हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और मैं आप लोगों का मैथ्स ओलंपियाड का एजुकेटर, टीचर और मेंटोर। आपको मैं बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स में किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक चैप्टर वाइज, कोर्स वाइज, बुक वाइज, एनटीएससी, ओलंपियाड, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में सभी कोर्सेज जो हैं वो 100% फ्री अवेलेबल हैं। आपको यहां पर 2 या 3 वीडियो देखने के बाद पेड सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि यहां पर पूरा कोर्स 100% फ्री अवेलेबल है, वो भी क्वालिटी कंटेंट बेस्ट फैकल्टी द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, बाकी सब कुछ आप लोग के लिए यहां पर 100% फ्री अवेलेबल है। तो चलिए आज का हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंटरमीडिएट लेवल एमसीक्यूज। हम लोगों ने बिगिनर्स लेवल एमसीक्यूज देख लिए हैं और अब हमारा काम है इंटरमीडिएट लेवल एमसीक्यूज सॉल्व करने का, समझने का। और जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं, मैं वापस से आप लोगों को ये बता देता हूं कि इंटरमीडिएट लेवल में हम लोग जो है मैथमेटिक्स एवरीडे सेक्शन जो होता है आईएमओ का, उसके क्वेश्चंस यहां पर कवर अप करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्टोरी प्रॉब्लम्स, बहुत अच्छी अच्छी कहानी के साथ आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मतलब हमारा जो कॉन्सेप्ट हमने बिगनर्स लेवल में डेवलप किया था, हमें वो सारे जो है यहां पर क्या करने हैं, अप्लाई करने हैं। चलिए, सो डायरेक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 2, मतलब 2 क्वेश्चन है जिनका डायरेक्शन गिवन है। और क्या डायरेक्शन है, स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल आर स्टैंडिंग इन रोज एंड कॉलम्स इन देयर प्लेग्राउंड फॉर ड्रिल प्रैक्टिस। दैट मीन्स यहां पर जो हमें डायग्राम दिया हुआ है, यहां पर कुछ स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं और ये एक प्लेग्राउंड है। और इस प्लेग्राउंड में उन्होंने रो और कॉलम में क्या कर दिया, इसको डिवाइड करके जो है कुछ पोजीशन जो है वो यहां पर डिसाइड कर दी है या डिफाइन कर दी है। Now, A, B, C and D are the position of 4 students as shown in the figure. That means ध्यान से देखिए, यहां पर जो है ये A, B, C, D क्या है, 4 स्टूडेंट्स हैं। और ये 4 स्टूडेंट इस प्लेग्राउंड में खड़े हुए हैं और इसको हमने रो और कॉलम में डिवाइड किया था। आप ध्यान से देखिए, क्या ये हमारा कुछ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जैसा नहीं है? ये बिल्कुल हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जैसा ही कोऑर्डिनेट सिस्टम है पूरा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। दिस इज माय ओरिजिन जो कि 0,0 हो जाएगा। ये आपका 0,1 हो जाएगा, या सॉरी 1,0 हो गया। एंड दिस इज 0,1। तो अगर मैं बात करता हूँ पॉइंट ए की, पॉइंट बी की, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी जो है हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। और वो क्या होगा, यहाँ से हम 7 गए और यहाँ से हम 1 गए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7,1। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हो जाना है, इस तरफ 3 जाना है और इधर 5 जाना है, तो ये हो जाएगा 3,5। और जब डी की बात करेंगे तो यहाँ से हम 7 गए और यहाँ से हम 9 जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 7,9। एंड अगर सी की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 11,5। 11,5। सो ये जो चारों स्टूडेंट्स हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, हमें जो है यहाँ पर पोजीशन पता लग गई है कि स्टूडेंट ए, बी, सी और ये जो डी है ये कहाँ कहाँ पर खड़े हुए हैं। हमें एग्जैक्टली यहाँ पर इनका हमने कोऑर्डिनेट्स बता दिए हैं। इस प्लेग्राउंड में हमने इनको जो रो और कॉलम में डिवाइड किया था, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था, उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स बता दिए। चलिए सो क्वेश्चंस देखेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अगेन इसी डायरेक्शन पर हमें सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन AC एंड AD। सो हमें यहां पर क्या करना है, हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है AC और AD के बीच का। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे AC पता लगाना पड़ेगा और साथ ही साथ जो है AD का वैल्यू भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट करेंगे। सो AC क्या हो जाएगा, हमारे पास A कोऑर्डिनेट ये रहा, हमारे पास C कोऑर्डिनेट ये रहा। और आप यहां पर, क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइन में है, आप ध्यान से देखिए ये स्ट्रेट लाइन में है, तो हमें यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, भाई दोनों में y जो है वो 5 है, ये 3 पे था, 3 से हम कहाँ तक चलेगा, 11 तक। तो सिंपली डिस्टेंस जो है हम कैसे निकाल सकते हैं, 11 - 3 दैट इज 8। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि जो AC है वो सीधा सीधा जो है मुझे 8 मिल गया है। सिंपली सबट्रैक्ट, हमने जो हमारे x कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर दिए हुए थे, हमने उनका डिफरेंस फाइंड आउट किया और वहीं से हमें वैल्यू मिल गई, क्योंकि यहाँ दोनों में जो है y का वैल्यू क्या है, सेम है और दोनों सेम लेवल पर लाई कर रहे हैं। तो सिंपली मैंने क्या कर दिया, बस x का जो वैल्यू था उनका डिफरेंस निकाल के हमने यहाँ पर जो है डिस्टेंस फाइंड आउट बहुत ही आसानी से कर लिया।
अब हमें चाहिए AD का वैल्यू, और AD के वैल्यू के लिए ध्यान से देखिए, ये A और D जो है ना, ये हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल लाइन नहीं है, कैसी है, ये हमारी एक तरह से डायगोनल टाइप है भाई। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को छोड़ के कैसा है, उसके मिडिल का लाइन है, उसके बीच का कोई लाइन जा रहा है, तो यहां पर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। सो AD का वैल्यू क्या हो जाएगा, AD का वैल्यू होगा अंडर रूट, ध्यान से देखिए, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर, दिस इज माई अंडर रूट। ये कितना बचेगा, 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, 9 माइनस 5 4 का स्क्वायर अगेन 16 हो गया, एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ 32, और अंडर रूट 32 से अगर मैं बात करता हूं तो ये हो जाएगा कितना, 16 आपका टूजा होता है, 16 बाहर आ जाएगा तो वो बचेगा कितना, 4, और अंदर क्या हो जाएगा, √2। आपके पास AC आपको 8 पता है, AD जो है 4 रूट पता है, आंसर डेसिमल में दिया हुआ है लेकिन √2 यहां पर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस 4√2 की वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेट पता लगा लेते हैं कितना होगा। सो हमने यहाँ पर जो है 1.41 इसको ले लिया, दिस इज 4 6 1 चला जाएगा, 5.64 आ गया। AC की वैल्यू बड़ी है किससे, AD से। सो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज हम AC माइनस AD की वैल्यू यहाँ पर क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। AC 8 दिया हुआ है, AD आपको 5.64 दिया हुआ है, और जैसे ही हम यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 3 एंड दैट इज 2.36, जो कि अप्रॉक्सीमेटली मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 2.3 हम यहाँ पर आंसर मार्क कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो डी जो है वो मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें बहुत ही आसानी से AC का वैल्यू मिल गया था, बस AD में हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा। दिमाग क्या लगाना पड़ा, एक सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि हम बार बार लगा चुके हैं, कुछ नहीं है, बस थोड़ा स्क्वायर और स्क्वायर रूट सॉल्व करना। अगर हम फास्ट कर लेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बहुत ही आसानी से जो है सॉल्व कर लेंगे। चलिए, सो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, और इस क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। डायरेक्शन सेम रहने वाले हैं, कोऑर्डिनेट हमें यही वाले यूज करने हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा बिकॉज क्वेश्चन नंबर 2 जो है वहां पर अगेन मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को जो है यूज करने वाला हूं। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं और फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने से पहले मैं आपको बेसिक कुछ एक आइडिया देना चाहता था कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि आप ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पर जो भी पॉइंट्स गिवन है वहाँ पर x और y का वैल्यू क्या होगा हर पॉइंट का, वो आप फाइंड आउट कर लीजिए। मतलब उन कोऑर्डिनेट्स को जो है सबसे पहले आप निकाल लीजिए, क्योंकि उनका एप्लीकेशन या उनका यूज़ जो है वो क्वेश्चंस में आएगा ही आएगा। वेट मत करिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत तो पड़नी ही पड़नी है, तो बिना सोचे समझे उसको फटाफट हम जो है फाइंड आउट इस तरीके से कर लेते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा, हम इसको हमेशा x, y के फॉर्मेट में लिखते हैं। सबसे पहले x होता है और उसके बाद y होता है। ये हमारा एक जनरल क्या है, पैटर्न है, हम इसी तरीके से इसको लिखते हैं या फॉर्मेट है। सो नेक्स्ट हमारा चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर, और यहां पर क्या दिया हुआ है, इफ मोहित वॉन्ट्स टू स्टैंड इन सच अ वे that he is equidistant from each of the 4 students A, B, C and D, then what are the coordinate of his position। मतलब भाई मोहित को मैं बोल देता हूं M, और M पॉइंट ऐसी जगह रहेगा जो कि A से C से D से और B से इक्वल डिस्टेंस पर लाई करना चाहिए। और इक्वल डिस्टेंस पर लाई करना चाहिए तो देखिए यहां पर अगर मैं एक नज़र मारूं तो मुझे क्या दिख रहा है, A से C का डिस्टेंस D है, मतलब A से C का जो डिस्टेंस है वो कितना था, 8 है, हमने सब्ट्रैक्ट किया हुआ था, ये कितना है, 8 है। और अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, या मैं सिंपली बोलूँ कि यहाँ पर जो है ये आपका 1 है, ये 9 है, और अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर भी कितना आता है, 8 ही आता है। अगर ये 8 आ रहा है, ये भी 8 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, और ये भी जो है वो 4 हो जाएगा। तो ये जो बीच वाला पॉइंट है दैट इज़ माय M पॉइंट। यहाँ से हमें बहुत ही आसानी से पता लग गया कि ये जो पॉइंट है ये इक्वल डिस्टेंस पर है किससे, A, B, C और D से। मतलब हमें यहाँ पर डिस्टेंस या डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा था
जिसको मैंने डायरेक्टली कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट को असाइन करके मिडिल वैल्यू जो है वो मैंने फाइंड आउट कर लिया है, या जो मैंने मिडिल पॉइंट है वो बहुत ही आसानी से मैंने निकाल लिया है। यहाँ पर कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है कि आप अगर ये कुछ इधर उधर टेढ़ा होता तो हम इसको रेशियो में 1:1 में जो है ब्रेक कर रहे होते कि ये और ये दोनों इक्वल होंगे, सॉरी ये वाला जो है, और यहाँ पर ये जो 4 और 4 इक्वल होंगे। सो हमें इसको 1:1 के रेशियो में, या मैं बोलता कि जो मिड पॉइंट है वो हमें फाइंड आउट करना था, तो हम कहीं ना कहीं फिर वो फॉर्मूलाज वगैरह लगाते। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सिस्टम था ये कुछ स्टैंडर्ड ऐसा सिस्टम बना हुआ था जिसमें हमने सिंपली एनालाइज करके या सिंपली देख के या सिंपली काउंट करके हमने जो है मिडिल पॉइंट जो है वो फाइंड आउट यहाँ पर कर लिया है। तो यहाँ पर अगर मैंने इस पॉइंट को फाइंड आउट कर लिया तो ध्यान से देखिए, x कितना है, यहाँ 7 है और ये कितना है, 5 है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 7,5। एंड ये कौन सा पॉइंट होगा, ये m पॉइंट होगा जहां पर मोहित खड़ा रहेगा। एंड 7,5 जो है वो ऑप्शन बी पर गिवन है। और ध्यान से देखिए, ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर, दैट इज 7,5। चलिए तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। और इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें डिफरेंट यहाँ पर जो है डायग्राम दिया हुआ है, एक नई कहानी, नई स्टोरी, एक नई स्टोरी प्रॉब्लम। सो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, अ वेल प्लान्ड लोकेलिटी हैज 2 स्ट्रेट रोड्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो दिस इज माई रोड 1, दिस इज माई रोड 2, मतलब x एक्सेस और y एक्सेस रोड 1 और रोड 2 है, एंड ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। देयर आर 5 लेन्स पैरेलल टू रोड 1। ये रोड 1 के पैरेलल जो है कितनी लेन्स हैं, 1 2 3 4 5 लेन्स जो है वो यहाँ पर पैरेलल है। Each lane has 8 houses, 1 2 3 4 5 6 7 8। हर लेन में 8 क्या है, हाउस है। फिर क्या दिया हुआ है, चैतन्य लिव्स इन द 6th हाउस ऑफ द 5th लेन। तो यहां से हमें कोऑर्डिनेट पता लग गया कि 6th हाउस और कौन सी लेन, 5th लेन। सो 1 2 3 4 5 6, दिस इज माय 6th हाउस, और कौन सी लेन, 1 2 3 4 5। सो दिस इज माय व्हाट, 6th हाउस एंड 5th लेन। फिर क्या दिया हुआ है, हमीदा के बारे में बात हो रही है, लिव्स इन द 2nd हाउस ऑफ द 2nd लेन। 2nd हाउस ऑफ द 2nd लेन मतलब जो आपका हाउस है वो आपका क्या है, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट बताता है, और जो लेन है वो आपका y एक्सिस बताता है। तो आप ध्यान से देखिए, 6th हाउस, तो देखिए 6 कॉमा है, सो x क्या मिल गया, 6, और ऑफ द 5th लेन तो देखिए कॉमा 5, मतलब y का वैल्यू कितना है, 5। सेम यहाँ पर तो दोनों 2 और 2 है, तो 2,2 हो गया। सो वो कौन है, चैतन्य है, दिस इज माय चैतन्य, एंड दिस इज माय व्हाट, हमीदा, h। What will be the shortest distance between their houses? सो हमें क्या करना है, इस H और C पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब हमें H C का वैल्यू फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स मुझे यहाँ पर क्या करना है, सिंपली जो है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर 6 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √4 का स्क्वायर इज 16, 5 - 2 इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9, 16 + 9 25 होता है, अंडर रूट हटाएंगे जैसे ही, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा मुझे, 5 यूनिट। तो दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, 5 यूनिट, जो कि ऑप्शन डी में यहाँ पर गिवन है। बहुत ही आसानी से जो है हमने यहाँ पर डिस्टेंस निकाल लिया है, बट इंपॉर्टेंट क्या था, इस हाउस और लेन को समझना। यहाँ से आपको x और y का वैल्यू कौन देने वाला है, हाउस या लेन, और उससे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के बाद जो है आपको यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो लगाना है। ऑप्शन डी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हैं 5 यूनिट। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि जिसको आपको समझने में कुछ भी डिफिकल्टी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, अगेन आपके पास एक डिफरेंट डायग्राम यहां पर गिवन है, और एक डिफरेंट स्टोरी जो है वो हमारे सामने है। दैट मीन्स अगेन आपका ये स्टोरी प्रॉब्लम है, फिर से एप्लीकेशन हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। मैथमेटिक्स एवरीडे, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं, उस सेक्शन में हमेशा आपको स्टोरी प्रॉब्लम्स ही देखने को मिलेंगी। वहाँ पर हमारे जो कॉन्सेप्ट्स या जो फॉर्मूला हमने अपने दिमाग में बैठा लिए हैं उनका ही एप्लीकेशन आएगा स्टोरी के फॉर्मेट में।
चलिए क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसकी कहानी को समझते हैं, उसी के बाद जो है हम स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन में हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, किस डायरेक्शन में जाना है। कहानी समझ नहीं आएगी तो कभी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो क्या दिया हुआ है, टू रेज सोशल अवेयरनेस अबाउट द हैजार्ड्स ऑफ स्मोकिंग, अ स्कूल डिसाइडेड टू स्टार्ट नो स्मोकिंग कैंपेन। ओके, कैंपेन की बात हो रही है, अभी तक कोई डेटा ऐसा नहीं है जो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट हो मैथमेटिकली। अ स्टूडेंट इज आस्क्ड टू प्रिपेयर अ कैंपेन बैनर इन द शेप ऑफ अ ट्रायंगल। अब हमारे लिए मैथमेटिक्स यहां पर आ गई है कि बैनर बनाना है, लेकिन किस शेप का, ट्रायंगल शेप का। और ये ट्रायंगल कहां दिया हुआ है, इस फिगर में यहां पर गिवन है। इफ कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ बैनर इज ₹2, मतलब यहां पर क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बैनर जो है वो ₹2 है। सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द बैनर, मतलब हमें पता ये लगाना है कि ये जो बैनर बनेगा ट्रायंगुलर शेप का, इसका एरिया कितना है। एरिया जैसे ही पता लग जाएगा तो A सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी कॉस्टिंग आएगी, बस हमसे ये पूछा गया है। सो एरिया क्या निकालना है, मतलब हमें यहाँ पर जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम x1 y1 x2 y2 और x3 y3 यहाँ पर अलॉट करना। सो ये मेरा हो गया x1 y1, ये हो गया मेरा x2 y2 और ये हो गया x3 y3। यस, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ, ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, दिस इज माई x1, x1 है आपका 1, ब्रैकेट में y2 माइनस y3, सो 1 माइनस 3 प्लस, फिर क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आपका जाएगा x2 दैट इज माई 6, देन y3 माइनस y1, y3 कितना है 3 माइनस 1, देन प्लस, अब आ जाएगा आपका x3, x3 कितना है 7, एंड यह ब्रैकेट में क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, 1 माइनस 1, और ये आपका हो गया ब्रैकेट क्लोज। अगर ये नेगेटिव वैल्यू आएगी तो हम इसको पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर क्या लेते हैं, हम यहाँ पर मॉड वैल्यू इसकी लेते हैं। सो दिस इज माई हाफ, मॉड अभी मैं बार बार नहीं लगा रहा हूँ, अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। 1 minus 3 is -2, -2 into 1 is -2. This is 3 minus 1 is 2, 2 into 6 is 12, and 1 minus 1 is 0, 7 into 0 is ultimately आपको 0 ही मिलने वाला है। 12 minus 2 आपको 10 देने वाला है, and 10 divided by 2 जो है वो आपको कितना दे देगा, this is my 5 unit, sorry 5 unit नहीं 5 square unit, because this is my area, 5 square क्या हो जाएगा 5 square unit. This is my area of this triangle. So हमें cost of a सेंटीमीटर पूछा गया है, जो कि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग अगर ये है तो हम यहाँ पर सिंपली क्या कर देंगे 5 into 2, दैट इज, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो टोटल जो खर्चा आने वाला है वो कितना आने वाला है 10 रुपये यहाँ पर खर्चा आएगा। वैसे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह जो है 1 स्क्वायर यूनिट लिखा होना चाहिए था, क्योंकि ये जो 1,1, 6,1, 7,3 यहाँ पर कोई सेंटीमीटर की बात नहीं हो रही है। सो एरिया जब भी हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो हम वहाँ पर यूनिट लिखते हैं, या एरिया होता है तो स्क्वायर यूनिट लिखते हैं, सिंपल डिस्टेंस निकालना होता है तो हम यूनिट लिखते हैं। यहाँ पर सेंटीमीटर की कोई कहानी नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ था तो हमने एज्यूम कर लिया क्योंकि एरिया भी आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। सो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी जो है वहां पर ये करेक्ट आंसर हमारा दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन में हमने सिंपली जो है कहानी देखी, एरिया फाइंड आउट किया, फॉर्मूला लगाया, एरिया फाइंड आउट करके जो है कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर गिवन था, यूनिटरी मेथड लगा के जो है टोटल कॉस्ट हमने यहाँ पर पता लगा ली है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 5 to 8। मतलब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये 4 क्वेश्चंस यहाँ पर कवर अप हो जाएंगे। और ये जो डायरेक्शन है इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि इन्हीं डायरेक्शन पर ये जो चारों क्वेश्चन है वो डिपेंड करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 to 8 में क्या कहानी है, एक डायग्राम भी हमारे सामने है। डायग्राम को समझने के लिए ये यहाँ पर कहानी को समझना पड़ेगा। क्या है कहानी, क्या है स्टोरी, ध्यान से देखिए। अनमोल इज ड्राइविंग हिज कार ऑन अ स्ट्रेट रोड टूवर्ड्स ईस्ट
फ्रॉम हिज ऑफिस, सो ये ऑफिस से किधर जा रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में, टू नोएडा एंड देन टू दिल्ली। सो ऑफिस टू नोएडा, नोएडा टू दिल्ली, यहाँ पर जो है मूवमेंट हो रहा है। और ध्यान से देखिए आगे क्या दिया हुआ है, एट सम पॉइंट इन बिटवीन नोएडा एंड दिल्ली ही सडनली रियलाइजेस दैट देयर इज नॉट इनफ पेट्रोल फॉर द जर्नी। सो ये कार यहाँ पर खड़ी हुई है नोएडा और दिल्ली के बीच में, और ही रियलाइजेस दैट देयर इज नॉट इनफ पेट्रोल फॉर द जर्नी। ओके, अच्छी बात है, आगे देखते हैं इससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है। ऑल्सो देयर इज नो पेट्रोल पंप ऑन द रोड बिटवीन दीज टू सिटीज, नोएडा और दिल्ली के बीच में पेट्रोल पंप भी नहीं है। ठीक है, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमें यहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली, इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि ऑफिस से निकल के नोएडा, नोएडा से फिर दिल्ली, और अभी जो है नोएडा और दिल्ली के बीच में है, और पेट्रोल कम है और पेट्रोल पंप यहाँ रास्ते में नहीं है। ये कहानी हमें यहाँ पर दिख रही है। और किसके बारे में बात हो रही है, अनमोल भाई साहब के बारे में बात हो रही है। अनमोल भाई जो है ऑफिस से नोएडा और नोएडा से दिल्ली की तरफ निकले हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑफिस और नोएडा के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है, एंड नोएडा से दिल्ली का जो किलोमीटर है, जो डिस्टेंस है दैट इज 13 किलोमीटर। ये डिस्टेंस मेरे को पता है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ऑफिस के 0,0, यहाँ से नोएडा जाना है दैट इज 4,y, और इस पॉइंट से P से Q जो है दैट इज x,15, और यहाँ बीच का जो डिस्टेंस है वो 13 दिया हुआ है। अगर डिस्टेंस दिया हुआ है सो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ये जो मिसिंग हमारा कोऑर्डिनेट है दैट इज y का वैल्यू और वहाँ पर x का वैल्यू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। ज़रूरत पड़ेगी तब निकालेंगे, नहीं पड़ेगी तो हम नहीं निकालेंगे। पहले से उतावले होके हमें यहाँ पर सीधे y और x की वैल्यू नहीं निकालनी है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है उसके बारे में पूछे ही ना हो। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि है आपका द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू। तो देखिए अब जैसे ही y पूछा तो अब हम y पर फोकस करेंगे, x के बारे पे अभी भूल जाएंगे। और यहाँ पर क्या करना है वो ध्यान से देखिए। हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि जो ऑफिस वाला जो पॉइंट है दैट इज 0,0 है, और वहाँ से कहाँ तक जाना है, नोएडा तक, जिसमें कि हमें y इस कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है दैट इज 4,y, और हमें y का वैल्यू निकालना है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर दिया हुआ है 5 किलोमीटर। अगर ये डिस्टेंस दिया हुआ है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, और डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, ध्यान से देखिए। दिस डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू, दिस इज 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। This is 5 and 4 minus 0 का whole square is under root of what, 16, and this is y का square. Squaring both side किया, this is 25 is equal to 16 plus y square, and y square का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 minus 16 that is 9, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3। y का वैल्यू क्या मिल गया हमें, प्लस माइनस 3। ध्यान से देखिए 0,0 से किधर जा रहे हैं, 4,y, और वहाँ से स्ट्रेट लाइन जो है वो हम किधर जा रहे हैं, x,15 की तरफ। सो ऑब्वियस ही बात है, एक चीज़ क्लियर है कि 0,0 से हम कुछ इस तरीके से निकले हैं और ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ डायरेक्शन जो है वो सेम है। तो अगर यहाँ पर y का वैल्यू 15 है, ध्यान से देखिए y का वैल्यू 15 है, उसका वहाँ पे कहीं पे कोई पॉइंट है, और 0,0 मतलब हम ओरिजिन से निकले हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये y कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव तो नहीं होगा। सो अगर ये पॉजिटिव होगा, और आप ऑप्शन में भी देख सकते हो कि नेगेटिव की कोई कहानी ही नहीं है, सो y का वैल्यू हम कैसे ले लेंगे, यहाँ पर +3 लेंगे, और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। सो दिस इज माई आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। सो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस फॉर्मूला हमें अच्छे से याद है, डिस्टेंस फॉर्मूला में स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, y का वैल्यू प्लस माइनस में मैं लेके ज़रूर आया हूँ, लेकिन जब हमने यहाँ पर कहानी देखी तो समझ में आ रहा है कि डायरेक्शन जो है ऑफिस से नोएडा और नोएडा से दिल्ली ईस्ट डायरेक्शन दिया हुआ था। दिल्ली का y एक्सिस पर जो आपका पॉइंट है दैट इज़ 15 है, तो यहाँ पर भी जो है कुछ इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जिसमें x और y दोनों ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। चलिए तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ चुका है 3, दैट इज यहाँ पर जो है y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू आपका हो जाएगा 3, और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,3। क्या हो जाएगा ये, 4,3। सो नेक्स्ट आ गया है द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और ध्यान से देखिए, अगर x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, सो मैं यहाँ पर क्या देख सकता हूँ, अगेन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 + 13 दैट इज 18 है।
हम इस 18 को यूज़ कर सकते हैं, या मैं इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके इस 13 डिस्टेंस को भी यूज़ कर सकता हूँ। बट मैं ये जीरो वाले को यूज़ करूँगा, क्योंकि जीरो वाले को यूज़ करने से सीधा वो स्क्वायर हो जाता है। a माइनस बी या आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर मैं x माइनस 4 का होल स्क्वायर करूँगा तो ब्रैकेट ओपन करने में a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। बट x माइनस 0 आपको सिंपली x मिल जाएगा और सीधा x स्क्वायर हम लिख देंगे, तो ज़्यादा आसान है इस 18 को यूज़ करना। सो ये जो डिस्टेंस है 18, दैट इज ऑफिस से दिल्ली का जो डिस्टेंस है दैट इज 18 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x माइनस 0 का व्हाट होल स्क्वायर प्लस फिर क्या हो जाएगा 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पर ये अंडर रूट है, हम अंडर रूट हटा देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। चलो कर ही देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे क्या 18 का स्क्वायर जो है वो हो जाता है 324, this is my x square and this is my 225। x स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 324 माइनस 225, माइनस करेंगे इधर 75 और इधर 24, तो कितना हो जाएगा ये 99 हो जाएगा। एक मिनट माइनस कर देते हैं, ये 14 हो गया, 5 प्लस 4 9 हो गया, यहाँ 1 हुआ, 11 में से 2 गया तो ये 9 हो गया, यहाँ से हमको मिल गया है 99। x का वैल्यू जो है वो कितना, x स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितना आ गया यहाँ पर 99 आ गया है। बट हमें यहाँ पर कितना दिया हुआ है 4 5 8 9 दिया हुआ है। इसका मतलब एक चीज़ क्लियर हो गई है कि भाई अगर ऑप्शन के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लाइन नहीं कर रहा है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में अगर ये लाइन नहीं कर रहा है तो हमें फिर इन दोनों पॉइंट्स को जो है यूज़ करना पड़ेगा और फिर इस 13 को यूज़ करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर निकलेगा। क्योंकि हमने यहाँ पर ये तीनों पॉइंट को एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर लिया था, जो कि यहाँ पर है नहीं, क्योंकि अगर होता तो x की वैल्यू जो है यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आपको देखने को मिलती। परफेक्ट मतलब स्क्वायर रूट में हमें आंसर यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर लेकिन आंसर जो है वो किस में आने वाला है, स्क्वायर रूट में आने वाला है। तो चलिए हम इसके हिसाब से काम कर लेते हैं। सो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 3 का व्हाट होल स्क्वायर। मैंने 13 का स्क्वायर कर लिया है, सो मैं यहाँ पर अंडर रूट जो है उसको रिमूव कर दूंगा। अंडर रूट को जैसे ही मैंने हटाया, सो यहाँ पर 169 है आपके पास, 169 इज इक्वल टू व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144 हो गया। 144 और 16 आपको कितना दे देगा, ये दे देगा 150, 160, 160 जैसे ही मैं इधर लेके जाऊंगा ये बचेगा कितना 9, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x। सबको इधर लेके आ जाते हैं या 9 को उधर ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, एंड दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। x यहाँ से कॉमन हो जाएगा x माइनस 9, यहाँ से आपका माइनस माइनस जो है ये आपका प्लस रहेगा, माइनस यहाँ से प्लस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, सो प्लस 1 यहाँ से कॉमन हो गया, दिस इज माई x माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 9 विल बी कॉमन, यहाँ से मैं x माइनस 9 कॉमन ले लेता हूँ। जैसे ही x माइनस 9 कॉमन लिया मैंने, तो अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। और आप ध्यान से देखिए x आपको पॉजिटिव ही मिलने वाला है, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, या हम ऑप्शन के हिसाब से जाएं तो आपको x की वैल्यू क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। दैट मीन्स यहाँ से x की वैल्यू -1 मिलेगी, उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या मिलने वाली है, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 9। और आप देख सकते हैं ये डी ऑप्शन में यहाँ पर गिवन है। वहीं जब मैंने इसके हिसाब से काम किया था, मैंने मतलब पूरे ऑफिस से लेके दिल्ली को स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर लिया था, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन थी नहीं, इसीलिए यहाँ पर हमें जो है ये आंसर 9 ना मिलते हुए क्या मिल गया था 99 मिल गया था एक्स स्क्वायर का वैल्यू। सो इस वाले प्रोसेस को जो हमने दिमाग लगाया था उसको हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर डायरेक्शन के बारे में ज़रूर बात की, बट क्वेश्चन के हिसाब से स्ट्रेट लाइन होना तो चाहिए था, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि वहाँ पर वो डायरेक्शन ईस्ट बोल रहा है तो थोड़ा बहुत इधर उधर टेढ़ा वो हो गया, लेकिन यहाँ पर होना स्ट्रेट लाइन चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है तो स्ट्रेट लाइन ज़रूर होनी चाहिए थी। और हमने कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए मान लिया था कि ये पूरा क्या है स्ट्रेट लाइन में, ताकि 0 0 के साथ इस डिस्टेंस को यूज़ करके आराम से सॉल्व हो जाए। वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉल्व करने पर क्या हुआ, एट द एंड आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बट जब हमने यहाँ पर सॉल्व किया था तो वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी फॉर्म
नहीं हुई थी, इसीलिए मैंने ऑफिस वाला कोऑर्डिनेट्स और दिल्ली वाले कोऑर्डिनेट्स को डायरेक्टली यूज़ कर लिया था और 5 और 13 को ऐड करके हमने 18 जो डिस्टेंस था उसको यूज़ कर लिया था। यहाँ पर उसका एप्लीकेशन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, बट हमने ट्राई किया, हमने कुछ एक नई चीज़ सीखी कि ऐसा भी होता है कि वो स्ट्रेट लाइन में ना हो, दिस इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। चलिए तो आंसर चेक कर लेते हैं, क्या सही आंसर आया है? यस, आंसर सही आ चुका है। दैट इज x का वैल्यू जो है वो कितना है, 9 आ चुका है हमारा। सो x का वैल्यू 9 आ गया है, तो दिस इज माई 9,15 और y का वैल्यू जो है वो कितना आ गया था हमारा, यहाँ पर y का वैल्यू जो है वो आपका 3 आ गया था। ओके, सो यहाँ से कहानी कंप्लीट हो रही है और अब हम चलेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पर। स्टोरी वही रहनी है, कहानी वही रहनी है, ऑफिस से नोएडा, नोएडा से दिल्ली जाना है, बट अब क्वेश्चन नंबर आ गया है 7। क्या पूछा जा रहा है? इफ m इज एनी पॉइंट एग्जैक्टली इन बिटवीन, m एक पॉइंट है जो कि एग्जैक्टली बिटवीन है किसके, नोएडा एंड दिल्ली के। सो नोएडा कहाँ है, नोएडा ये रहा, दिल्ली कहाँ है, ये रहा। m जो है बिल्कुल मिडिल पॉइंट है, मतलब जहाँ पेट्रोल खत्म होने की कहानी शायद पॉसिबल है, दैट इज अ मिडिल पॉइंट। और जब मिडिल पॉइंट होता है तो हम इसको 1:1 के रेशियो में ब्रेक करते हैं। और मिडिल पॉइंट या मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है x और x को ऐड करो डिवाइड बाई 2, y और y को ऐड करो डिवाइड बाई 2। फिर क्या पूछा गया, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ m आर। बहुत ईजी है, m के जो कोऑर्डिनेट्स हैं मान लीजिए वो x, y है, तो वैसे तो x और y के हम वैल्यू निकाल चुके हैं, अब ये नया x और y है जो हम m को दे रहे हैं। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस x का वैल्यू हो जाएगा 4 + 9 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर y का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 15 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज 18 डिवाइडेड बाई 2 इज 9, दिस इज 9 + 4 13 डिवाइडेड बाई 2 इज 6.5। सो हमें यहाँ से क्या कोऑर्डिनेट मिल गया, 6.5, 9। 6.5, 9 आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में गिवन है। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान होता है, सिंपली x1 और x2 को ऐड करो डिवाइड बाय 2, y1 और y2 को ऐड करो डिवाइड बाय 2, आपको मिडिल पॉइंट जो है वो मिल जाता है। तो इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला भी हम लोग बोलते हैं और यहाँ से देखिए आपको ऑप्शन बी बहुत ही आसानी से यहाँ पर मिल गया है, नोएडा और दिल्ली के बीच का ये हमारा पॉइंट था। चलिए तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्योंकि डायरेक्शन जो था वो क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक का हमें यहाँ पर दिया हुआ था। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कहानी वही रहने वाली है, कहानी में कोई चेंज नहीं, कोई ट्विस्ट नहीं, बस क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। क्या डिफरेंट आ गया, द रेशियो इन विच नोएडा डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ऑफिस एंड दिल्ली। मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट के बीच में जो यहाँ पर बना हुआ है, ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है और किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो ध्यान से देखिए हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम यहाँ पर जो है ये एज्यूम कर लेंगे कि ये लैम्डा और ये 1:1 के फॉर्मेट में, इसमें इस रेशियो में जो है नोएडा को इसने डिवाइड किया, नोएडा पॉइंट ने जो है ऑफिस और दिल्ली के बीच के डिस्टेंस को जो है λ:1 के रेशियो में डिवाइड किया हुआ है। और आप ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ा साफ सुथरा यहाँ पर लिख लेता हूँ, दिस इज माई 0,0, यहाँ से ये लाइन सेगमेंट है हमारी मान लीजिए, और यहाँ पर जो पॉइंट है दैट इज़ 9,15 और बीच में जो हमारा नोएडा वाला पॉइंट है दैट इज़ 4,3 और जो रेशियो है वो है λ:1 में, इसको हमने क्या किया हुआ है, ब्रेक किया हुआ है। तो यहाँ पर मुझे जो लैम्डा फाइंड आउट करना है, हम उसके लिए यहाँ पर जो है ये y एक्सिस को यूज़ कर लेते हैं और y की जो वैल्यू है इस कोऑर्डिनेट में हम इनको यूज़ करेंगे। तो ध्यान से देखिए क्या वैल्यू हो जानी है यहाँ पर, ये हमारा पॉइंट है बीच का जो डिवाइड कर रहा है इन दो पॉइंट्स को। सो ये जो 3 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज़ λ/15 एंड दिस इज +1 × 0 एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, λ+1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3λ+3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15λ एंड दिस इज इक्वल टू 0। 3λ इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 12λ हो जाएगा। लैम्डा की जो वैल्यू है वो 3/12 आ जाएगी, जो कि कितना आ जाएगा, 1/4 और 1/4 जैसी लैम्डा मुझे मिला, इसका मतलब मैं यहाँ से जैसी लैम्डा की वैल्यू पुट कर दूंगा λ:1 में, दैट इज़ 1/4:1, 4 से मल्टीप्लाई किया, सो ये मुझे क्या मिल जाना है, 1:4। 1:4 जो है मुझे यहाँ पर रेशियो मिल चुका है कि ये जो 4,3 है इन दो कोऑर्डिनेट्स को 1:4 के रेशियो में ब्रेक कर देगा एंड आंसर आप ध्यान से देखिए ऑप्शन ए में गिवन है, दैट इज 1:4 एंड 1:4 इज माय करेक्ट आंसर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो है हम लोगों ने जो है
रेशियो वाला जो फॉर्मूला होता है कि हम किस रेशियो में ब्रेक करें और बीच का हमें पॉइंट मिल जाए, या यहाँ पर सिंपली ऐसा बोले कि जो हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है वो भी इसी का एप्लीकेशन होता है कि ये 1:1 होता है, तो लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, इसलिए अपॉन में 1 + 1 2 हो जाता है, एंड दिस इज 1 इंटू एनीथिंग इज दैट नंबर इटसेल्फ 15 प्लस यहाँ पर जो आपका x2 होता है या y2 होता है वो कोऑर्डिनेट आ जाता है। सो यहाँ पर ये जो हम लोग रेशियो से इंटरनली जो डिवाइड करते हैं दो पॉइंट को λ:1 रेशियो में या k:1 रेशियो में, इसका फॉर्मूला जो है वो हमने यहाँ पर लगाया था, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आने वाला है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और साथ में कैसे अप्लाई करना है, किसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए, तो ये आपके सामने आंसर कीज है, आप इन आंसर कीज का यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट आप जो है क्वेश्चन जो है उनको जब सॉल्व करें तो आप यहाँ से आंसर चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। चलिए, आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों की सुविधा के लिए magnetbrains.com मतलब वेबसाइट में और मैग्नेट ब्रेन्स के एप्लीकेशन पर जो है कंप्लीट वीडियो कोर्स जो है उसका प्लेलिस्ट जो है बहुत ही बढ़िया विद फुल डिटेल एंड सीक्वेंस में जो है अरेंज करके डाला हुआ है। आपको करना क्या है, कैसे उसका यूज करना है, कैसे अपना कोर्स कंप्लीट करना है, कैसे अपनी पढ़ाई करनी है, उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। क्या करना है आप लोगों को, आपको magnetbrains.com वेबसाइट पर जाना है, यहाँ से एक विंडो आपके सामने ओपन होगा, या मैं बोलूँगा कि पेज ओपन होगा, आपके सामने कोर्सेज होंगे, यहाँ से कोर्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। अगर आप मैथ्स ओलंपियाड की प्लेलिस्ट पर क्लिक करते हैं, दैट इज वॉच नाउ पर, आपके सामने यहाँ पर वीडियो का कंप्लीट लिस्ट होगा विथ फुल डिटेल। आप यहाँ से वीडियो पर जैसे क्लिक करेंगे एक स्मॉल वीडियो ओपन होगा, यहाँ पर जो है आप प्ले कर सकते हैं, फुल स्क्रीन कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं और अपना पूरा कंप्लीट कोर्स जो है वो यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। अपनी पूरी पढ़ाई आप यहाँ से जो लिस्ट में वीडियोस दिए हुए हैं एक बार में आप बढ़िया अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। और साथ में एक और चीज़ क्या कि आपको 100% फ्री ये कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, और एक छोटा सा काम कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।